27 महीने बाद आजम जेल से निकले तो सबको लगा कि सरकार पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाएंगे। पहले की तरह सरकार को घेरेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी बोलेंगे, लेकिन 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम के तेवर बदले हुए नजर आए। बार बार कटाक्ष करने वाले आजम आज धीमी आवाज में अपनी बात रखी। उन्होंने अधिकारियों को डांटने वाले आजम की आंखें नम दिखी। जेल से निकले आजम, जेल जाने से पहले गरम थे आजम। अभी सरकार है। हाँ, सही बात। अभी मैं मिनिस्टर नहीं, अरे और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी। जेल से आने के बाद क्यों पड़ गए नरम? मैं तब नहीं मरा, मेरे चाहने वालों ने बहुत कोशिश की, मैं फिर जिंदा बाहर आ गया। आजम खान के पास जब सत्ता थी तो आवाज भी कड़क होती थी, रौब होता था और रामपुर में तूती बोलती थी। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। कभी डीएम को डांटते हुए दिखाई देते थे, कभी एसडीएम को फटकार देते थे। 2017 के चुनाव में जीत के बाद जब सर्टिफिकेट लाने गए तो रास्ते में कीचड़ था। अपने ही रामपुर को कीचड़ में देखकर एसडीएम पर भड़क गए थे। इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप। इतनी जल्दी नजरें बदलते हो? क्या रास्ता, इस रास्ते से लाए आप हमें? शोभा दी आपको इस रास्ते से लाना हमें? 5 साल सरकार रही तो रामपुर से कीचड़ साफ नहीं कर पाए। जब उन्हीं के बनाए कीचड़ में कमल खिल गया तो परेशान हो उठे, और जब जेल से लौटे तो सख्त तेवर दिखाने वाले आजम का मिजाज बदला हुआ था। जिस तरीके का अंदाज होता था जेल जाने से पहले, क्या आजम खान का अंदाज वैसे ही रहने वाला है या आवाज दब जाएगी आजम खान? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने 40 साल सोने और चांदी के कंगन हासिल करने के लिए नहीं की थी। न मेरे पास कोई बंगला है। जब ईडी वाले मेरी इंटरोगेशन करने के लिए जेल में 5 दिन आए और उन्होंने मुझसे पूछा विदेशों में कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट्स हैं आपके, तो मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मुझे आपके सवालात पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हो गया। आजम खान जेल जाने से पहले किसी सवाल का जवाब इस तरह नहीं देते थे, इसलिए कई बार विवादों में घिर जाते थे। आजम न सिर्फ अधिकारियों को डांटते थे बल्कि नेताओं पर भी विवादित तंज करते थे। हमें एक योगी से बू आती है, हमें योग से बू नहीं आती, हमें एक योगी से बू आती है। आजम खान योगी आदित्यनाथ पर अक्सर ऐसे ही बयान देते थे। अब शब्द कहने से कतराते नहीं थे। जुल्म करते हो गरीबों के साथ, फ्रिज में से गोश्त निकालकर बेगुनाह की जान ले लोगे? एक कमजोर अक़लियत का आदमी जो गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर तक और मुजफ्फरनगर से लेकर दादरी तक सिवाय खून के दरिया के कहीं नहीं खड़ा है। ये नोटबंदी से तो जो हुआ सो हुआ। आजम खान की जबान बंदी करो, ये खान खींचे दे रहा है हमारे। चुनाव के दौरान आजम के बोल और बिगड़ जाते थे, इतना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। योगी आदित्यनाथ हो या साक्षी महाराज, आजम के बेलगाम बोल निकलते ही रहते थे। हमारा भाई है मगर है बड़ा गंदा, बड़ी मुंह से बू आती है उसकी। महाराज है वो, साक्षी महाराज, बगैर सल्तनत के महाराज, बगैर फौज के महाराज, एक तलवार साथ नहीं और महाराज। गोरखपुर वाले भाई साहब ने हमारे, उनकी कभी सर देखो तो ऊपर के हिस्से की बनावट ऐसी कुदरत ने बनाई है कि उसे भेजा रखने की जरूरत नहीं।
ये बातें फिर से हम आपको नहीं सुनाना चाहते, लेकिन जेल से लौटने के बाद आजम की आवाज धीमी क्यों पड़ गई है, इसको समझाना चाहते हैं। आखिर 27 महीनों में आजम खान में इतना परिवर्तन कैसे आया? अकड़ कर रहने वाले नेता की आवाज में इतनी नरमी कैसे? वो तकरीर मेरी एक दिन में कई करोड़ लोगों ने सुनी थी। मैं नहीं जानता क्या हुआ, मैं तो ये जानता हूँ कि मैं 1 साल सीन से आउट रहा, क्योंकि पुलिस कहती थी कि एनकाउंटर हो जाएगा, और 27-28 महीने में एक ऐसी कोठरी में रहा जिसमें उन लोगों को बंद किया जाता था जिन्हें 2 दिन बाद फांसी देना होती थी। बिल्कुल अकेला रहता था, जिंदा आ गया वापस। करीब 35 मिनट तक आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक बार भी सीएम योगी या यूपी सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा। जेल जाने से पहले योगी को टारगेट करने वाले आजम लौटने के बाद उनका जिक्र तक नहीं किया और न ही किसी तरह का विवादित बयान दिया। तो क्या अब आजम खान के तेवर ढीले पड़ गए हैं? ये बात तो आजम की हुई, और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई ये खबर है। मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से ईडी ने पूछताछ की है। प्रयागराज में ईडी के दफ्तर में ये पूछताछ हुई। अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से कई घंटों तक पूछताछ चली। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जिसमें पूछताछ हुई है। कल अफजाल से हुई थी 10 घंटे की पूछताछ, और आज अब्बास अंसारी से भी पूछताछ हुई है। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल लात मारने वाले हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई की गई है। हेड कांस्टेबल उमेश बाबू को सस्पेंड कर दिया गया। बस कंडक्टर के साथ बदसलूकी की थी, लात मारने का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज 18 ने भी ये खबर दिखाई थी और सवाल किया था कि आखिर इस तरह का एक्शन एक पुलिस वाले, एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ओर से कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है व्यवस्था को संभालने की, और यहाँ पर वर्दी का हनन दिखा रहा था वो, और अब इसे सस्पेंड कर दिया गया है। इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस हेड कांस्टेबल का नाम उमेश बाबू है, जो बस कंडक्टर के साथ बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है। होते हुए मुझे पता चला और हमने दोपहर में ही उसका संज्ञान लिया है। तुरंत हमने टीआई वेस्ट जो है उनसे रिपोर्ट भी मांगी है। तो प्रथम दोषी हेड कांस्टेबल उमेश बाबू दोषी पाया गया है और वो निलंबित भी हुआ। साथ में और दिखाई दे रहा था वो सिपाही जो है अभी तो फिलहाल उस वीडियो में और जो भी पूछताछ में पता चला कि वो फोटो वगैरह खींच रहा था, लेकिन उनके ऊपर भी जांच चल रही है, और जो भी अगर उनका भी कुछ इश्यू, अगर समस्या है, कुछ इश्यू आता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई। और एक बहुत ही भयानक खबर आ रही है नोएडा से। नोएडा में एक ओयो होटल में मिला है एक भ्रूण। 4 महीने के बच्चे का भ्रूण बताया जा रहा है। ये 2 दिन तक यहाँ पर एक युवक युवती रुके थे। ओयो होटल में अबॉर्शन का शक जताया जा रहा है। पुलिस ने युवक युवती की अब तलाश शुरू कर दी है। युवती के आधार कार्ड पर पुलिस अब एड्रेस पर पहुंची। एड्रेस में मौसी का पता मिला है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 71 के ओयो रूम का ये मामला है, ओयो होटल का मामला है, और अबॉर्शन का शक जताया जा रहा है कि होटल के अंदर अबॉर्शन हुआ है। यहाँ पर एक युवक युवती रुके थे 2 दिनों तक, और उसके बाद 4 महीने का एक भ्रूण मिला है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।